हेलो स्टूडेंट, दिस आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लैपिंग। आज हम लैपिंग के बारे में बात करेंगे कि लैपिंग से क्या क्या होता है, ये किससे तैयार किए जाते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैपिंग की। लैपिंग एक फिनिशिंग ऑपरेशन होता है जिसे फाइन अपघर्षण बालों द्वारा उपयोग करके किया जाता है, जिन्हें जानने या पीसने के बाद भी अधिक बचत और परिष्करण की आवश्यकता होती है। उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लैपिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमें अत्यधिक फिनिशिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम लैपिंग करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा लैपिंग कंपाउंड और लैपिंग टूल का उपयोग किया जाता है। लैपिंग का उपयोग हम कई जगह जैसे पिस्टन, पिंस, पिस्टन रिंग और ब्लॉक आदि पर करते हैं। इसको करने से हमें क्या क्या लाभ हैं, तो सबसे पहले हमें जॉब में क्या होती है, सुपर क्वालिटी फिनिशिंग प्राप्त मिलती है। यानी जॉब में जो हमें है वो सुपर क्वालिटी फिनिशिंग प्राप्त होगी। छोटे छोटे बिंदुओं को ऊपर उठाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। सतह जो हमारी है इतनी महीन और चिकनी हो जाती है कि दोनों तरफ की को हम गति को कर सकते हैं। यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी गति कर सकते हैं और हम रिवर्स स्ट्रोक में भी गति कर सकते हैं। फिनिशिंग अधिक होने के कारण इस पर जंग लगने की कम संभावना होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लैपिंग प्रक्रिया। यानी लैपिंग जो हम करते हैं वो कितने प्रकार से की जाती है। तो लैपिंग हमारी दो प्रकार से की जाती है। एक हमारी होती है समतल सतहों की लैपिंग जो हम हाथ द्वारा करते हैं, और दूसरी जो हमारी होती है वो गीली या सूखी लैपिंग बोलते हैं। समतल सतहों को हाथ से किया जाता है। लैपिंग प्लेट का इसमें उपयोग हम करते हैं। इस पर लगभग दानेदार लोहे से बना लैपिंग कंपाउंड जो प्लेट की सतह पर एक सच्चे विमान में होती है। आमतौर पर हम टूल रूम में लैपिंग प्लेट में इस सतह पर लंबाई और कटार दोनों तरह के खांचे कटे हुए होते हैं जो वर्गों की एक श्रृंखला बनाते हैं। लैपिंग करते समय लैपिंग कंपाउंड शार्पिंग दांतों में इकट्ठा हो जाता है और काम करते हुए अंदर या बाहर लुढ़कता हुआ निकल जाता है। घटक की लैपिंग से पहले कच्चा लोहा प्लेट को अब बाल कणों के साथ बदल दिया जाता है। बारीक लैपिंग करते समय सतह को मिट्टी के तेल की मदद से नरम रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गीली लैपिंग। गीली लैपिंग और सूखी लैपिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम लैपिंग कंपाउंड को गीला या सूखा दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। गीली लैपिंग में लैप की सतह पर अधिशेष तेल या अपघ संगीत होते हैं। सूक्ष्म विधि में गोंद की सतह पर अपघर्षण बॉल को रगड़कर सबसे पहले लैप को क्या करते हैं, हम चार्ज करते हैं। लैपिंग के बाद अधिशेष तेल और अपघर्षण बाल धोए जाते हैं और गोंद की सतह पर प्रत्यारोपित किए गए अपघर्षण बाल केवल शेष रह जाते हैं। प्रत्यारोपित अपघर्षण बाल एक तेल पत्थर की तरह काम करते हैं और धातु के पिन को लैप किया जाता है जो उसे हल्के दबाव के साथ सतह पर ले जाया जाता है। लैपिंग करते समय लैप किए जाने वाले सतह को मिट्टी के तेल या पेट्रोल से भिगोकर रखा कर जाता है। सूक्ष्म विधि में क्या होता है, सूक्ष्म विधि द्वारा समाप्त सतहों में बेहतर फिनिश और उपस्थिति होती है। इसके बाद इसमें हमारा अगला टॉपिक है डिफ़ॉल्ट। कह रहा है लैप बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री के टुकड़ों की तुलना में नरम होता है।
ये गोंद पर अपघर्षण बच्चे को चार्ज करने में मदद करता है। यदि लैप वर्कपीस की तुलना में कठिन है तो वर्कपीस एप्स के द्वारा चार्ज किया जाएगा और वर्कपीस के लैप के बजाय लैप को काट दिया जाएगा। वर्कपीस क्या करेगा, वर्कपीस के लैप के बजाय लैप को काट दिया जाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा लगभग दानेदार लोहा और दूसरा हमारा तांबा, तीसरा हमारा शीशा होता है। अब चौथा हम बात करते हैं लैपिंग कंपाउंड की। तो लैपिंग में हमारे कौन कौन से कंपाउंड प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड में ये क्या होता है, एक अत्यंत कठोर अपघर्षण पदार्थ होता है। इसका ग्रिड तेज और स्पष्ट होता है। लैपिंग करते समय तेज कटिंग एज लगातार नए कटिंग किनारों को उजागर करते हुए टूट जाते हैं। इस कारण ये कठोर स्टील और कच्चा लोहा के लिए बहुत आदर्श माना जाता है, विशेष रूप से जहां भारी स्टॉक हटाने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या होता है, ये सिलिकॉन कार्बाइड की तुलना में तेज और सख्त कार्बाइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग अप्रचलित और जुड़े हुए रूपों में किया जाता है। अनफ्यूज्ड एल्यूमिना और डाई स्टॉक को प्रभावी ढंग से हटाता है और उच्च गुणवत्ता वाला फिनिश प्राप्त करने में हमें ये सक्षम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड भी हमारा एक तरह का एब्रेसिव होता है। ये आघातीय अपघर्षण जरम पदार्थ जो दोष में हीरे के बगल में है। इसमें उत्कृष्ट कटिंग के गुण, उच्च लागत है। इसका उपयोग विशिष्ट उपकरण जैसे मरते हैं और विशिष्ट उपकरणों में करते हैं। ये सभी उपकरणों में सबसे कठिन है। इसका उपयोग जो हम करते हैं वो टंगस्टन कार्बाइड को लैप करने के लिए किया जाता है। ये लैप बहुत छोटे छिद्रों को सटीक रूप से समाप्त करने के लिए भी तैयार किया जाता है, जो कि ज़मीन में नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं आमतौर पर जो हमारा लैपिंग है, जो लैपिंग अलाउंस होता है वो 0.005 से 0.001 mm तक बनाए रखा जाता है, लेकिन मोटे तौर पर 80 से 120 की संख्या में लैप भत्ते में 0.02 mm का अलाउंस होता है। अगर हम बात करते हैं 150 से 200 नंबरों वाले अगर फाइन ग्रेड लैप्स हमारे अगर होते हैं तो वो हमारा 0.001 से 0.02 mm तक का अलाउंस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं की विधि। तो लैपिंग की विधि इस प्रकार की, सबसे पहले काम पर हम तेल लगाएं, उसके बाद चार्जिंग पाउडर और पेस्ट की पतली परत के साथ इसे लैपिंग करते हैं। इसके बाद लैप टर्न को हम आगे पीछे या दाएं बाएं से घुमाया जाता है। इस लैप टर्न को हम जो है वो आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं या 8 आकार की सतह के अनुसार भी हम घुमा सकते हैं। सटीक सतह और चमक प्राप्त करने पर ये प्रक्रिया जारी रखते हैं। लैपिंग क्रिया को हाथ या मशीन दोनों के द्वारा हम कर सकते हैं। ड्रिलिंग और बोरिंग जैसे भारी काम की मशीनिंग द्वारा किया जाता है। जब एक दिन के लिए विशेष लैपिंग मशीनों का हम जो उपयोग करते हैं, वही हमारा लैपिंग, जिस तरह हम ड्रिलिंग और बोरिंग में भारी काम के लिए मशीनों द्वारा प्रयोग करते हैं, उसी तरह हम लैपिंग में भी हम विशेष लैपिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। ये था हमारा लैप और लैपिंग में हम जो कौन कौन से कंपाउंड कार्बाइड यूज करते हैं। धन्यवाद।